जय महाकाल, हर हर महादेव। ना ही मैं एंजल नंबर पे यकीन करती हूँ। एंजल्स नंबर जो आप लोगों को दिखाई देते हैं 111, 11, 555, ये सब जो आप लोगों को दिखाई देते हैं, ये इस पे मैं यकीन तो करती हूँ जो आप लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, इवन मुझे भी कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैं यकीन तो कर, लेकिन एक अलग सेंस में मैं यकीन करती हूँ। मैं एंजल्स नंबर पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं केतु के प्रभाव पे जरूर यकीन करती हूँ। मैं वो जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो ब्रेसलेट पहनाते हैं महंगे महंगे दाम के या कम दाम के भी, इवन पेंडेंट देते हैं, उन सारी चीजों पे गाइस, मैं मेरे लिए वो सिर्फ एक फालतू का बकवास है और कुछ भी नहीं है। मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और आज से नहीं हूँ, 16-17 सालों से हूँ। ठीक है, तो मैं यकीन नहीं करती हूँ। हाँ, मैं आई बिलीव ऑन टैरो कार्ड्स, आई बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी। मैं प्लैनेट्स पे यकीन करती हूँ, मैं उनको समझती हूँ, उनको मैंने अपने जीवन में उतारा है। मैंने देखा है कि जो चीजें एस्ट्रोलॉजी में दिख रही है, क्या वो सही में मेरी जिंदगी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपकी जिंदगी में वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको मैंने उतारा है अपनी लाइफ में, तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, इवन मैंने ब्रेसलेट और पेंडेंट्स भी पहन के देखे, बट घंटा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो आज की रीडिंग में मेरा कहने का मतलब ये है, जो लूटे जा रहे हैं, आप लोगों को लूट हो रही है। जो मेरे क्लाइंट है, दिन भर मेरे को कॉल करते हैं, बताते हैं अपने दुख तकलीफ की, इसने इतने पैसे ले लिए, इतने लूट लिए, इतने लूट लिए। स्पेशली टैरो कार्ड में कोई कैसे 4,000, 5,000 रुपया या 10-20,000 या 1 लाख रुपया बर्बाद कर सकता है। आई डोंट बिलीव ऑन यू गाइज, कि मतलब आप लोग ऐसा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। आई डोंट बिलीव ऑन यू। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि टैरो कार्ड पे आप 200, 100, 200 रुपए लगा सकते हो, बट उससे ज्यादा मत लगाया करो एक रीडिंग पे। एट द सेम टाइम गाइस, एस्ट्रोलॉजी से ही फिक्स आपको सब कुछ पता चलता है। टैरो रीडर्स जो होते हैं ना, वो पूरा सच नहीं बोलते हैं। उनको बस ये बोलना चाहिए कि करंट फीलिंग्स पता चलती है, वो भी कभी कभी मैच करता है, कभी कभी नहीं मैच करता है। ये बात मैं बताती हूँ और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पैशन है। मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनूं और टैरो कार्ड रीडर बनूं। वो तो बन गई हूँ टैरो कार्ड रीडर। एस्ट्रोलॉजर के का तो मैं बता नहीं सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो कोई 50 साल भी पढ़ ले तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, ये जान लो आप। ठीक है ना, तो वही कहने का मतलब है कि पैसे का जहां लगा रहे हो वहां देखो कि कहाँ पैसे लगा रहे हो, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी लोग वीडियो बना करके पैसे लूट रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर्स जो बोलते हैं कि ये पूजा करा देंगे, तो वर्कशॉप चल रहा है, तो यहाँ मंदिर में पूजा हो रहा है, ये सब बकवास की चीजों में मत फंसना। पूजा अपनी आंखों के सामने कराया जाता है, किसी के भी चक्कर में मत फंसना। ठीक है ना, तो आज की रीडिंग हम लोग थोड़ा छोटा सा करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, ठीक है ना। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ यस और नो देखेंगे, मतलब आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हो, कि क्या आपका पर्सन जो है आपको कॉल करेगा, क्या आपका पर्सन आपको इग्नोर करना छोड़ेगा, क्या वो जो भी काम आप करना चाहते थे, या प्रोफेशन का मैटर हो या कोई भी मैटर हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई बिजनेस हो, कोई काम स्टार्ट किया हो, शादी का कोई मैटर हो, किसी ने धोखा दिया हो, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये काम मेरा हो सकता है, यस और नो। आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है, तो चलिए देखते हैं। और रीडिंग के साथ साथ गाइज, मैं रीडिंग के एंड में आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नौमांशा और दशमांशा चार्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो भी रीडिंग आती है ना गाइज, वो एस्ट्रोलॉजी पे ही आती है। मतलब जो भी जिनको भी अपॉइंटमेंट लेना होता है, सबको एस्ट्रोलॉजी में ही चाहिए होता है, क्योंकि टैरो कार्ड क्या होता है ये आप भी समझ ही रहे हो, इवन सबको पता है। ठीक है ना, तो सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे ही मेरे से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मैं सोच रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग तो मैं करूंगी, बट एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा मोड़ते हुए। ठीक है ना, तो इस वजह से आज नौमांशा दशमांशा के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में ही बताऊंगी मैं। आपको लॉन्ग में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट अभी देखते हैं कि आपका वो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नौमांशा और दशमांशा चार्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। अपने दिमाग में उस चीज को दौड़ाओ गाइस, उस बात को दौड़ाओ जो भी आप जानना चाहते हो। अपने दिमाग में सोचो, उस क्वेश्चन को बार बार लाओ। जल्दी 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 भगवान को याद करो, अल्लाह को याद करो, ईसा मसीह को याद करो, जिसको भी आप मानते हो उसको याद करो। ये भोलेनाथ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोल मटोल सब्सक्राइबर्स जो भी सोच रहे हैं, उनके दुख तकलीफ है भोलेनाथ हर लीजिए आप। मैं यही चाहती हूँ मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स
चाहे इनकी एज जितनी भी हो। देखो गाइज, आप लोग जितना भी एज है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग भले 70 साल के क्यों ना हो, आई नो आप लोग मेरे से बड़े ही होगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए बच्चे ही हो। तो चलिए देखते हैं। जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। आई मीन मेरा दिल तो खुश हो गया गाइस, मेरा दिल तो सच में खुश हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ये शिव शक्ति कार्ड है, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही मंगाया है ये कार्ड, कि थोड़ा सा भगवान का कार्ड देखते हैं उसमें क्या आशीर्वाद मिलता है, भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, या जिस भी भगवान को आप पूछते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप कुछ भी हो। देखो भाई, मेरे को तो यही पता है कि सारे धर्म एक ही है। आई मीन टू से हम इन्हें बांट दिए हैं अलग अलग धर्मों में, मतलब कि हम सब एक हैं, ठीक है, बट हमने बांट दिया है। ठीक है ना। अर्धनागेश्वर का कार्ड आया हुआ है। ओके, आप समझ रहे हो इस कार्ड का क्या मतलब होता है, आप समझ रहे हो। ये पूरी दुनिया एक है गाइस। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वही चीजें आ रही है सामने। मतलब आपको ये देखो, कोई भी काम आपका अटका हुआ है, या फिर आप कुछ भी सोच रहे हो कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आपका ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। जस्टिस का भी कार्ड आ गया, और ये शिव शक्ति का कार्ड है। आप लोग दोनों एक ही हो। आपको हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो, सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है गाइस कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही हो, ब्लॉक लिस्ट में डाला हो पर्सन आपको, ये भी हो सकता है। बट घूम फिर के आप लोग एक हो ही जाओगे आने वाले समय में। हो सकता है गाइस कि कुछ महीने जरूर लग जाए, 7 मंथ लग सकते हैं, या 7 डेज लग सकते हैं, 7 वीक्स भी लग सकते हैं बात ठीक होते होते, बट हाँ आप लोग का जरूर मिलना हो जाएगा। और जो भी इसके अलावा भी, मतलब मान के चलो कोई बिजनेस का काम सोच रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो, डिवोर्स का सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, बीमारियों का सोच रहे हो, किसी की पढ़ाई लिखाई का सोच रहे हो, अपना सोच रहे हो, किसी का भी सोच रहे हो, काम आपका जरूर जरूर बनेगा। अब आपके लिए एडवाइस क्या है, थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ कि ऊपर वाले क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से ही देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चंदा मामा। ओके, दक्षिणी गोलार्ध पे शायद हमने रखा है ना। दक्षिणी गोलार्ध पे चंद्रमा पे हमारे चंद्रयान 3 गया था ना, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। रूस का नहीं जा पाया था, अपना जगह अपना गया था। द आंसर यू नीडेड आर कमिंग, मतलब ये जो आप जानना चाहते थे, देखो ये क्वेश्चन का भी मैंने सोच के निकाला था कि आप यस नो का सोच लो कि क्या जानना चाहते हो। कार्ड भी देखो बिल्कुल वैसे ही आया है। द आंसर यू नीडेड आर कमिंग, मतलब कि आ रहा है, आ ही चुका है मान के चलो। ठीक है, और टू फेस्ड जो इंसान होते हैं ना, जो आपके मुंह पे कुछ और दूसरे के मुंह पे कुछ और, इस टाइप के इंसान से आपको बचना है। एक और बात, जेमिनाई आया हुआ है तो कम्युनिकेशन गैप अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर जवाब देना चाहती हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि नौमांशा और दशमांशा चार्ट आखिर होता क्या है। नौमांशा का देखो गाइस मीनिंग होता है, ये जो टॉपिक मैं बनाती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, वो उसी में देखा जाता है। और दशमांशा का मतलब होता है करियर। अब नौमांशा दशमांशा आता कहाँ से है, देखो जो बर्थ चार्ट बनता है ना, बर्थ चार्ट किसी भी इंसान का बर्थ चार्ट, ठीक है, किसी भी इंसान का जो बर्थ चार्ट बनता है उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि बर्थ चार्ट देखना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके जो 60 पार्ट्स होते हैं, बर्थ चार्ट होता है, उसको D1 बोला जाता है। D1 बोला जाता है, D1। ठीक है, D9 जो होता है, D9 इसे D1 D2 D3 D4, D9 जो होता है वो नवमांशा होता है, नौमांशा होता है, D9 नौमांशा। ठीक है, इसमें से देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, अफेयर देखते हैं। इसी में से देखते हैं डिवोर्स का देखते हैं। इसी में से सेकंड मैरिज का भी देखते हैं, ठीक है, और इसी में से थर्ड मैरिज का भी देखते हैं। थर्ड मैरिज का भी इसी में से देखते हैं, और इसी में से देखते हैं मैरिज लाइफ का। फर्स्ट मैरिज जो हुई रहती है वो किस तरीके से होगी, वो बर्थ चार्ट में दिखता है। ये जो D1 होता है, D1 बर्थ चार्ट D1 में दिखता है। बट मैरिज लाइफ अगर देखनी हो कि क्या चल रहा है मैरिज लाइफ, ठीक है, तो ये देखा जाता है
D9 में, D9 नौमांशा चार्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। D9 नौमांशा चार्ट बनाने के लिए पहले बॉट चार्ट बनाया जाता है, पहले बॉट चार्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद ही नौमांशा चार्ट बन पाता है। तो नौमांशा चार्ट बनाने के लिए 2 चार्ट बनाने की जरूरत होती है और उसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है। डेट ऑफ बर्थ मुझे आपका चाहिए होता है या फिर आपका पर्सन का चाहिए होता है, दोनों में से किसी एक का भी मिलेगा तो चलेगा। और दोनों का दोनों अगर नहीं पता हो तो आपके बच्चे में से किसी एक का या उसके बच्चे में से किसी एक का। आपका वो बच्चा होना चाहिए जिसको आपने अपने पेट से पैदा किया हो या आपकी वाइफ ने पैदा किया हो, ठीक है, मतलब आपका सगा खास बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके आप बच्चे से माँ बाप का निकलता है, माँ बाप से मैं आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तक पहुंच सकती हूँ। ऐसा है, ऐसा नहीं कि आप दोनों का नहीं है तो आप दोनों का नहीं निकल सकता है, निकल जाता है, इजिली निकल जाता है, ठीक है ना। नौमांशा चार्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है गाइस, ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो एटलीस्ट जब आपको बात करनी है तो 2-3 घंटे पहले आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। बॉट चार्ट बनाने का सिर्फ अगर बॉट चार्ट बनवाना है तो वहां यहाँ मैं सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करती हूँ, 1 टॉपिक होता है मेरे पास कवर। और नौमांशा चार्ट में मैं ऑल मतलब सारे के सारे टॉपिक कवर करती हूँ, सारा का सारा टॉपिक। मतलब कि आपका मान के चलो इसमें इसमें जैसे कि मान के चलो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉपिक है, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करती हूँ। इसमें क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं होता, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। बट नौमांशा चार्ट जब आपने बनवाया ना तो इसमें चार्जेस ज्यादा है, इसमें मैं 1200 रुपए लेती हूँ और आप कुछ भी पूछ सकते हो एक टॉपिक के बारे में। और नौमांशा का मैं 2000 लेती हूँ, ठीक है। इसमें आप सारे टॉपिक के बारे में कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, ये बहुत डिटेल होता है, डिटेल रीडिंग होता है, इसमें एग्जैक्ट पता चलता है। इसमें क्या है कि अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आप मैरिड हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको ये चार्ट बनवाना होता है। वैसे तो यहाँ से भी पता लगता है बट यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ क्योंकि उतना क्लियर नहीं पता लग पाता है, पर ऑलमोस्ट पता लग जाता है। और यहाँ पे तो एक एक मतलब एक एक फंडा ही क्लियर हो जाता है, पूरा काला चिट्टा ही खुल जाता है मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस ये एट प्रेजेंट का भी बताता है, तो ये थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, इसलिए चार्जेस के ज्यादा है। 2 चार्ट बनता है ना वैसे भी, बट टॉपिक सारे क्लियर करते हैं, जैसे कि करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, मैरिज लाइफ हो गया, डिवोर्स हो गया, सेकंड मैरिज का हो गया, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बदनामी का अगर कोई डर है वो भी मैं बताती हूँ और रेमेडीज भी बताती हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब दशमांशा चार्ट क्या होता है? दशमांशा, दशमांशा को बोलते हैं D10। जैसे ये D9 हो गया वैसे ये D10 हो गया। D10 में सिर्फ और सिर्फ करियर का पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ करियर का पता चलता है। देखो करियर का पता नौमांशा में भी चलता है क्योंकि एट प्रेजेंट का निकलता है वो, ठीक है, बट दशमांशा में इसलिए करियर का ज्यादा पता चलता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन के लिए है। कि देखो आप जरूरी नहीं है कि आप टीचर हो तो आप सिर्फ वहीं से पैसे कमाओगे, नहीं। देखो मैं ना बचपन से एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं 9 साल की थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तब से मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, अंडरस्टैंड। लेकिन बड़ी हुई तो मैं टीचर बनी, गवर्नमेंट टीचर बनी, ठीक है। उसके पहले मैंने अकाउंटेंट का भी काम किया था, गवर्नमेंट अकाउंटेंट का। उसके बाद मैंने टीचर का काम किया, उसके बाद अभी मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, ठीक है। तो अब मैं दोनों तरीके से पैसे कमा रही हूँ। तो एक होता है कि पैसे कमा रही हूँ और कहाँ से पैसे झाड़ूंगी, देखो दोनों में बहुत अंतर होता है। अभी देखो मेरा एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग का भी काम है, साथ में मैं सिविल सर्विसेज में भी हूँ, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो आप। तो कहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे ये D10 दशमांशा चार्ट बताता है, ना कि नौमांशा या बॉट चार्ट बताता है। बॉट चार्ट तो ये बताएगा कि आपका बच्चा प्राइवेट जॉब करेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा। D10 नौमांशा बताएगा कि अभी आपको क्या काम करना चाहिए, और D10 दशमांशा बताएगा कि भाई तुम ये काम कर रहे हो बट आपको ये काम करना चाहिए, यहां से ज्यादा पैसे आप झाड़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल हो जाता है, समझ गए इस चीज को। इसमें भी मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करती हूँ, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपका डिवोर्स, सेकंड मैरिज, मेंटल हेल्थ, आपकी फैमिली, बच्चे, सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करती हूँ। तो अब जाके आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। आप चाहो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ। प्लीज परेशान करने के लिए फोन मत करना, अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही करना, और हिम्मत हो, अगर औकात हो सच जानने की तभी मेरे पास कॉल करना, अदरवाइज प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।